कंटिन्यूड ही रहता है हिट करना, ठीक है, वो हिट करता रहता है। जेम्स टुक अ सिंगल एंड रिटेन्ड द स्ट्राइक। रिटेन द स्ट्राइक मतलब ये कंटिन्यूड टू हिट, ठीक है, बार बार वो बॉलिंग जो है वो अभी तक कंटिन्यूड थी, उसके हिट करने में लगा हुआ था। अब यहाँ पर जो एनपीएस के सपोर्टर्स हैं वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि वो एकदम से सारे के सारे जो हैं मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब ये क्या हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि मतलब जितना भी इन्होंने स्पिनर्स ने हमारे ने बनाया था, कुछ किया था, वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, ठीक है। इन 1 ओवर ही हैड गिवन अवे 11 रन्स, मतलब एक ओवर में ही राहुल ने 11 रन दे दिए थे। और द इक्वेशन नाउ वाज क्लियर, अब इक्वेशन बिल्कुल क्लियर थी कि ये जो मैच है ये वीएचएस के फेवर में हो गया, ठीक है। 5 रन्स टू गेट इन 5 रन्स टू गेट इन द लास्ट ओवर विथ 2 विकेट्स, बस 2 विकेट थी उनके पास में और 5 रन ही बनाने थे उनको, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी कि अभी तक जो जेम्स था वो अभी तक हिट कर रहा था, ही वॉज कंटिन्यूड, ठीक है, ही वॉज कंटिन्यूइंग हिटिंग द बॉल्स। नाउ राहुल वॉज टोटली शैटर्ड। अब ये सारा कुछ देख के राहुल भी एकदम से शैटर्ड हो गया, एकदम से वो टूट गया कि हाई ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। ही वॉक टू हिज प्लेस और एकदम से वो बाउंड्री, स्क्वेयर लेग बाउंड्री में वहाँ पर जाता है और अपने आप को कर्स करना शुरू कर देता है, अपने आप को कोसना शुरू कर देता है फॉर हिज ओवर कॉन्फिडेंस, कि क्यों मैं ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गया। अब ये जो बॉलिंग है अब रंगा को दे दी गई थी। रंगा कौन है? द स्ट्राइक बॉलर ऑफ द एनपीएस टीम का एक स्ट्राइक बॉलर है, उसको दे दी गई थी फाइनल ओवर में। अब जेम्स प्ले द फर्स्ट बॉल फॉर सिंगल। जेम्स ने पहली बॉल जो है वो सिंगल मारी उसने। मंजीत उसके साथ में खेल रहा था, जेम्स के साथ में। मंजीत हो मतलब इतना अच्छा नहीं था, मतलब इतनी स्किल्स नहीं थी उसकी बैटिंग में, एंड वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा था इन द नेक्स्ट 2, ठीक है। 4th बॉल में उसने कुछ मैनेज किया अपने आप से, थोड़ा बहुत रिस्क लेके उसने सिंगल ले लिया था। और 5th डिलीवरी में कोई रन नहीं ले पाए थे। नाउ जेम्स हैड टू स्कोर 3 रन्स। अब जेम्स को मतलब 3 रन्स उसको स्कोर करने पड़ रहे थे ऑफ द लास्ट बॉल में उसको 3 रन स्कोर करने थे ताकि वो रीगल ट्रॉफी जो है वो अपने हक में ले ले, ठीक है। अब क्या है, द होल स्टेडियम वॉज टेंस। अब पूरा का पूरा स्टेडियम जो है इट वॉज टेंस, ठीक है, कि मैच जो है बहुत ही ज़बरदस्त था अब, ठीक है। इवन द नॉर्मल कूल जेम्स वॉज स्वेटिंग। अब जेम्स जो था वेरी कूल पर्सनालिटी, ही वॉज ऑल्सो स्वेटिंग, उसको भी पसीने छूट रहे थे उसके। एज रंगा टर्न, अब रंगा जैसे ही आता है एंड बिगैन हिज रन अप, राहुल वॉज प्रेइंग हार्ड। और राहुल जो था वो एकदम से प्रे कर रहा था हाई ये आउट हो जाए। ही न्यू इफ़ दे लॉस्ट द मैच इट वुड बी टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस। वो कहता है कि अगर तो हम मैच हार गए तो ये सारा कुछ जो है मेरे सिर पे आ जाएगा, मेरी बेवकूफ़ की वजह से ये सारा मैच हार जाएंगे, ठीक है, हमारी टीम। तो रंगा बॉल्ड, उसके बाद में रंगा जो है वो बॉलिंग करता है द लास्ट बॉल, एंड जेम्स जो है जेम्स स्टेप आउट एंड गेव अ मैसिव हीव, और एकदम ज़ोर से मारता है, ठीक है। बॉल एकदम से रॉकेट की तरह वहाँ पर जाती है, हेडेड स्ट्रेट फॉर अ स्क्वेयर लेग बाउंड्री, जहाँ पर ये राहुल खड़ा हुआ था वहाँ की तरफ जाती है। राहुल देखता है कि बॉल आ रही है, ठीक है, राहुल सॉ द बॉल कमिंग, इट लुक लाइक इट वुड फॉल शॉर्ट। अब उसको ऐसा लग रहा था, राहुल को ऐसे लग रहा था जैसे ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएगी और ये बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। ही स्प्रिंटेड अहेड, वो एकदम से आगे की तरफ भागता है एंड डाइव्ड, और एकदम ज़ोर से वहाँ पर डाइव करता है। और जैसे ही डाइव करता है तो आगे जो है वो देखता है कि एक शार्प स्टोन बाहर की तरफ निकला हुआ था, ग्राउंड में बाहर की तरफ निकला हुआ था, जटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है।
अब उसको वो एक चॉइस मतलब बनानी थी कि अगर तो वो कैच करता है बॉल को तो वो रिस्क उठाता है, मतलब एंड फेस द रिस्क ऑफ लैंडिंग ऑन द स्टोन, और ये रिस्क उठाएगा कि मतलब उसको इंजरी हो सकती है, और अवॉइड द स्टोन एंड मिस द कैच, या स्टोन को अवॉइड करे और कैच को मिस कर दे आराम से ताकि उसको चोट ना लगे। ठीक है, राहुल फिर कुछ नहीं सोचता और जल्दी से ही डाइव्ड हेडलॉन्ग एंड स्मैक, और राहुल जो है एकदम से ज़ोर से ज़बरदस्त डाइव मारता है एंड द बॉल लैंडेड इन हिज हैंड, और जो बॉल है उसके हैंड्स में आ जाती है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट शार्प पेन एंड पास्ड आउट। ठीक है, और नेक्स्ट मोमेंट एकदम से उसकी बहुत ज़बरदस्त पेन होती है और वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है। अब जब राहुल अपनी आईज़ जो है वो खोलता है और वो ही सॉ अ सी ऑफ फेसेस स्टेयरिंग एट हिम, और वो देखता है कि कितने सारे लोग उसकी तरफ घूर के देख रहे होते हैं। ऑल एंशियस, वरिड, एक्साइटेड, सारे बड़े वरिड होते हैं कि हाँ भाई ठीक है इसको क्या हो गया। हे राहुल, आर यू ओके? ठीक है, अब रंगा जल्दी से आता है, वो रंगा कहता है कि क्या राहुल तुम ठीक हो? कैन यू गेट अप? क्या आप उठ सकते हो? कोच कहता है। ठीक है, विद अ रिट लार्ज ऑफ ऑन हिज फेस, और बॉयज़ प्लीज़ लेट हिम गेट सम फ्रेश एयर। ठीक है, अब वहाँ का जो अथॉरिटिव होता है तो वो एकदम से डॉक्टर आचार्य जो हैं हाई कमांडिंग जो वहाँ का जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, तो वो एकदम से वो बोलते हैं कि आप सारे पीछे हो जाओ, इसको फ्रेश एयर जो है वो आने दो ज़रा। फिर राहुल एकदम से बोलता है वो व्हाट हैपन डी, डिड आई टेक द कैच? अब राहुल को इतना भी नहीं पता होता कि उसने कैच किया कि नहीं किया। राहुल मैनेज टू आस्क, राहुल थोड़ा सा बोलता है। ठीक है, उसके बाद में ऑफ कोर्स यू डिड, और हाँ आपने कैच कर लिया है, व्हाट अ कैच इट वाज, और बहुत ही अच्छा कैच किया था, स्पेक्टिकल। ठीक है, अब बहुत अच्छा आपने जो है वो मैच बॉल जो पकड़ी है, कैच किया है, बहुत अच्छा किया है। द बेस्ट आई हैव सीन, मैंने बहुत ही बढ़िया मतलब ये देखा है। इट वन अस द मैच मैन। ठीक है, और वो कहता है कि ये मैच हमने जीत लिया है। द वॉइसेस वर ड्राउनिंग ईच अदर, अब वॉइसेस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जो हैं वो बहुत आ रही थी, और मतलब ये और वो मतलब वो फिर दोबारा से बोलता है, ही वॉज वेरी हैप्पी कि वी वॉन, रियली रियली वॉन द मैच। तो वो सारे कहते हैं कि हाँ हम लोग, यस फाइटर वी हैव वॉन एंड थैंक यू सो मच, और उसको थैंक यू करते हैं। राहुल फिर ऊपर की तरफ देखता है और वो उसने ये नोटिस नहीं किया होता कि उसका हेड जो है वो इमरान के गोदी में है, लैप में पड़ा हो मतलब रखा हुआ था। हाउ डू यू फील बडी? इमरान अब उससे पूछता है कि हाँ भाई कैसे हो दोस्त अब? वी वन द मैच, हाउ एल्स विल आई बी फीलिंग एक्सेप्ट ग्रेट। ठीक है, वो कहता है कि हाँ हम लोगों ने मैच जो है वो मतलब जीत लिया है। ठीक है, अब आई एम फीलिंग वेरी मच ग्रेट, दिस इज़ द स्पिरिट मैन। वो कहता है ये स्पिरिट होती है। ठीक है ना, एंड रंगा जो है वो धीरे से बोलता है, ठीक है स्लोली बोलता है, एंड राहुल विल बी ओके, राहुल अब ठीक हो जाएगा। कट जो है वो ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर आचार्य कहते हैं कि कट इतना ज़्यादा भी नहीं लगा हुआ है, ज़्यादा डीप नहीं है। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ दैट, कहता है कि मैंने इसका देख लिया है, एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी। अ कपल ऑफ पेन किलर्स, वो कहता है कि थोड़े से के पेन किलर्स जो हैं एंड दिए जाएंगे इसको, एंड ही विल बी फाइटिंग फिट, और वो एकदम से फिट हो जाएगा, एंड ही विल बी प्लेइंग अगेन। येस आई एम श्योर ऑफ दैट, आफ्टर ऑल ही इज़ आवर बेस्ट फाइटर। अब इमरान कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है, एंड ये बहुत ही बेस्ट फाइटर है, और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, एंड एवरीवन cheered up. Now thank you so much. I hope you all have understood the story. Thank you so much.